सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, बट एनसीईआरटी में जो थ्री फैमिलीज़ या जो हमारे पास थ्री क्लासेस मेन हैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये कुछ 7-8 लाइंस लिखी हैं जिससे आप नीट में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेटा चलिए वन बाय वन करके मैं हर एक सेंटेंस को रीड करूँगा और उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा। बी फोकस इन द बैच। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। मतलब कि एल्गी अलग अलग तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो सकती है। यहाँ से अगली वाली स्टेटमेंट है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब एक वर्ड तो भाई क्लियर है दिमाग में, अगर CO2 फिक्सेशन बोला जाए तो ये CO2 फिक्सेशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा? फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, आप लोग जब फोटोसिंथेसिस के लेक्चर्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा CO2 फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा होता है जहाँ पे हमारे पास डार्क रिएक्शन चलता है। मतलब डार्क रिएक्शन के टाइम पे CO2 की फिक्सेशन होती है जिसमें C3 एंड C4 साइकिल्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेनी है, 50% CO2 फिक्सेशन बोले तो 50% फोटोसिंथेसिस सिर्फ एल्गी ही एल्गी कर देती है। अर्थ के ऊपर प्लांट जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें से 50% तो एल्गी कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है, बीइंग फोटोसिंथेटिक, मतलब एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, दैट इज वाई दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जो हमारे पास रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे O2 आती है, CO2 जाती है, लेकिन अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस की बात करो तो यहाँ पे O2 जाती है, CO2 आती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये एल्गी, दैट इज़ वाई दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के लेवल को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करने के लिए फोटोसिंथेसिस इज प्राइमरीली इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। देखो भाई, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस शो करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, राइट। कैसे? बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स टू ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। देखो भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट्स, और इतना आप लोग जानते हैं कि एल्गी प्लांट्स होती है। अगर प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो फूड चेन क्या होगी, नहीं चल पाएगी। अगर फूड चेन नहीं चल पाएगी तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। मतलब फूड चेन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास कौन रोल प्ले करते हैं बेटा, एल्गी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, मैनी स्पीशीज ऑफ Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae that is used as food. इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों की 70 स्पीशीज़ हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि 70 स्पीशीज़ में से 3 तो जीनस है जो हमारे पास Porphyra, Laminaria एंड Sargassum, इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए बेटा, ये जो Porphyra होता है इसको रेड एल्गी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, दैट इज देन रेड एल्गी, राइट। अगर आप लैमिनेरिया एंड सरगसम की बात करेंगे तो ये हमारे पास ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं। ब्राउन एल्गी मतलब फूड कंट्रीब्यूशन के लिए रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रीन एल्गी के लिए कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रीन एल्गी में तो क्लोरेला यूज होता है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, यूज एज अ फूड। ओके, सर्टन, अब देखिए फूड के लिए अभी सिर्फ 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पोरफेरा, लैमिनेरिया एंड सरगसम। लिखा है सर्टन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, मतलब कि ब्राउन एल्गी हो चाहे रेड एल्गी हो, दोनों मराइन नेचर की होती हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। देखिए हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर को होल्ड कर सकता है। जब आप एल्गी पढ़ेंगे ब्राउन एंड रेड आपको क्लियर होगा, जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें सेल वॉल के बाहर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एल्जिन, और जो रेड एल्गी होती है उसमें सेल वॉल के बाहर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं कैरागन। ठीक है, ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, एल्जिन इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, कैरागन इन केस ऑफ रेड एल्गी। फिर क्या एक कंपाउंड लिख रखा है अगार। अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स यू ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। देखो जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया,
ये दोनों की दोनों जो एल्गी हैं दे आर अगेन रेड एल्गी, रेड एल्गी के मेंबर हैं। और ये क्या बनाने के लिए यूज़ होते हैं बेटा? अगार। अगार और कुछ नहीं है, कल्चर मीडियम है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है। तो क्या लिखा है? अगार एक कमर्शियल सब्सटेंस है, एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम एंड ग्रासिल एरिया से। ये दोनों की दोनों एल्गी कैसी है? रेड एल्गी है। और इन दोनों को नहीं, अगार जो इससे बना है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए और आइसक्रीम एंड जेलीज को बनाने के लिए। नेक्स्ट लिखा है क्लोरेला, अ यूनिसेलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स। ये कैसा एल्गा है भाई? याद रख लेना, दैट इज अ ग्रीन एल्गी, दैट इज एन ग्रीन एल्गा। ठीक है, ये यूनिसेलर एल्गा होता है, याद रख लेना। क्लोरेला जो है हमारे पास वो यूनिसेलुलर तो है बट इट इज़ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। इट इज़ यूनिसेलुलर प्लस इट इज़ ऑल्सो नॉन मोटाइल, प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, यूनिसेलर एल्गा रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन से रिच होता है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है क्या फूड सप्लीमेंट बनाया जाता है भाई क्लोरेला से, तो यहाँ पे याद रख लेना SCP। व्हाट इज दैट? सिंगल सेल प्रोटीन। एक ही सेल है, नॉन मोटाइल है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? स्पेस ट्रैवलर्स, जिनको आप लोग नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं बेटा, एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, प्लीज़ याद रखिए। अब लिखा गया है इसके बाद की जो एल्गी होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बोले तो ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। होपफुली जो मैंने एक ओवरव्यू सा आप लोगों को दिया इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।